हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर जो लाइट है। मैंने लास्ट वीडियो में बताया है आपको, तो उसका ये रिमेनिंग पार्ट्स है। ठीक है, तो उसमें मैंने रिफ्लेक्शन और लाइट के बारे में बताया है। अब इसमें हम ये जो देखेंगे 15.4 देखेंगे कि प्लेइंग विद स्फेरिकल मिरर्स, कि स्फेरिकल मिरर से किस तरीके से प्ले करना कर सकते हैं हम। तो स्फेरिकल मिरर्स का मतलब हो गया राउंड, जो होता है स्पेयर होता है, गोल। तो पहेली एंड बूझो वर वेटिंग फॉर देयर डिनर। पहेली और बूझो जो थे वो अपने डिनर का वेट कर रहे थे। बूझो लिफ्टेड अ स्टेनलेस स्टील प्लेट एंड सॉ हिज इमेज इन इट। बूझो ने एक स्टेनलेस स्टील की प्लेट उठाई और अपनी इमेज को उसमें देखा। ओ दिस प्लेट एक्ट्स एज अ प्लेन मिरर, कि ये जो प्लेट है वो एक प्लेन मिरर की तरह एक्ट कर रही है। माई इमेज इज इरेक्ट एंड इट्स ऑफ द सेम साइज। मेरी इमेज जो थी वो इरेक्ट सीधी बन रही थी और बिल्कुल सेम साइज की बन रही थी उस प्लेट में। उसने अपने आप को देखा। तो पहली सॉ हर इमेज यूजिंग द बैक ऑफ अ स्टील स्पून। पहली ने जो अपनी इमेज जो देखी उसने स्पून के बैक में देखा। बूझो लुक हेयर, बूझो इधर आओ। आई कैन ऑल्सो सी माई इरेक्ट इमेज दो इट इज स्मॉलर इन साइज। बूझो इधर आओ, देखो मेरी इमेज भी जो है इरेक्ट दिख रही है, इसमें मतलब सीधी दिख रही है। दो इट इज स्मॉलर इन साइज, लेकिन जो है बस ये साइज में छोटी है। दिस स्पून ऑल्सो एक्ट्स एज अ मिरर ऑफ सम काइंड। तो ये स्पून भी एक किसी तरीके के मिरर की तरह काम कर रही है। सेट पहली ने बोला, यू कैन ऑल्सो यूज अ स्पून और एनी कर्व शाइनिंग सरफेस टू सी योर इमेज। आप कोई भी स्पून या फिर कोई भी कर्व शाइनिंग सरफेस ले सकते हो अपनी इमेज देखने के लिए। ठीक है, शाइनिंग सरफेस में चमकीली कोई भी सरफेस आप ले सकते हो जिसमें कि आप अपनी इमेज देख सकते हो। एक्टिविटी 15.5 देखेंगे। टेक अ स्टेनलेस स्टील स्पून। एक स्टेनलेस स्टील की एक स्पून ले लेंगे। ब्रिंग द आउटर साइड ऑफ द स्पून नियर योर फेस एंड लुक इनटू इट। अब जो चम्मच का जो आउटर साइड है, बाहर वाला जो हिस्सा है, उसको अपने फेस के पास लाएंगे और उसमें हम अपने आप को देखेंगे। डू यू सी योर इमेज इन इट? क्या आपको इसमें अपनी इमेज दिखाई दे रही है? तो इज दिस इमेज डिफरेंट फ्रॉम वॉट यू सी इन अ प्लेन मिरर? क्या आपको ये इमेज जो है थोड़ी डिफरेंट दिख रही है? जैसे कि आपने प्लेन मिरर में अपनी इमेज देखी थी, वो डिफरेंट दिख रही है। इज दिस इमेज इरेक्ट? क्या ये इमेज जो है इरेक्ट दिख रही है? इज द साइज ऑफ द इमेज द सेम, स्मॉलर या लार्जर? या जो आपको जो इमेज दिख रही है तो उसका जो साइज है वो सेम है या स्मॉलर है, छोटी है, या फिर ये बड़ी है? ठीक है, नाउ लुक एट योर इमेज यूजिंग द इनर साइड ऑफ द स्पून। अब हम क्या करेंगे, इसको इनर साइड में देखेंगे अपनी स्पून को। दिस टाइम यू मे फाइंड दैट योर इमेज इज इरेक्ट एंड लार्जर इन साइज। इस टाइम आप देखोगे कि आपकी जो इमेज है वो इरेक्ट बन रही है और ये बड़ी बन रही है। इफ़ यू इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ द स्पून फ्रॉम योर फेस, अगर आप अपने फेस से स्पून की दूरी को बढ़ाते जाओगे तो जो ये यू मे सी योर इमेज इन्वर्टेड, तो जो आपकी इमेज है ये इन्वर्टेड हो जाएगी, ये उल्टी हो जाएगी। यू कैन ऑल्सो कंपेयर द इमेज ऑफ योर पेन और पेंसिल इंस्टेड ऑफ योर फेस। ओके, तो यू कैन ऑल्सो कंपेयर, जैसे अगर आप अपनी इमेज को इसमें कंपेयर करोगे तो ऑफ योर पेन और पेंसिल इंस्टेड ऑफ योर फेस। ठीक है, आप अपने फेस के जगह एक पेन पेंसिल की इमेज को भी ले सकते हो उसमें देखना है तो, अगर आपको। ठीक है, तो इसमें दो इमेज दे रखी है। ठीक है, तो ये जो है स्पून की आउटर साइड है, तो इसमें जो आपको इमेज दिख रही है वो इरेक्ट दिखेगी। ठीक है, सेम साइज की दिखेगी। ओके, सीधी दिखेगी मतलब, और सेम साइज की दिखेगी। और ये जो बाहर इमेज, वो इमेज जो दिख रही है अंदर की साइड पर उस पर स्पून में, तो ये आपको भी इरेक्ट दिखेगी। लेकिन क्या है, अगर जैसे जैसे हम इसकी दूरी को बढ़ाते जाएंगे, फेस से स्पून को पास करते जाएंगे अपने, तो ये जो इमेज जो दिख रही है हमारी वो इन्वर्टेड हो जाएगी, यानी कि ये उल्टी हो जाएगी। द कर्व्ड शाइनिंग सरफेस ऑफ अ स्पून एक्ट्स एज अ मिरर। अब ये जो कर्व शाइनिंग सरफेस है स्पून की, एक मिरर की तरह काम करती है। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ अ कर्व मिरर इज अ स्फेरिकल मिरर। जो कर्व मिरर का एक कॉमन एग्जाम्पल है वो इस स्फेरिकल मिरर होता है। इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉनकेव, ठीक है, इट इज कॉल्ड अ कॉनकेव मिरर। ओके, अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है आपकी स्फेरिकल मिरर की कॉनकेव है तो इट इज कॉल्ड अ कॉनकेव मिरर। इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉन्वेक्स तो देन इट इज अ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो इसमें ना आउटर साइज का जो फर्क होता है, जो ये किनारे हैं कर्व जो है बाहर की साइड है या अंदर की साइड है इसमें बड़ा हुआ। ठीक है, जैसे स्पून भी इस तरीके का काम करती है। जैसे ये कॉनकेव है आपका, ठीक है, इसमें जो ढाल होगा ये बाहर की साइड को होगा, इसमें किनारे जो हैं आपके बाहर मुड़े हुए होंगे। ठीक है, जैसे स्पून में होता है, ये इसकी स्पून की जो साइड है ये कॉनकेव है, बाहर की साइड को जो तो कर्व दे रखा है ये ऐसे कॉनकेव, और वो जो दूसरी वाली साइड के और हम करके देख रहे हैं तो ये अंदर की साइड को मुड़ा हुआ है, तो ये कॉन्वेक्स है। ओके,
ऐसे ही इसमें होता है। ओके, तो ये जो है बी वाला कॉन्वेक्स मिरर है और ए वाला जो है ये कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर की तरह ये काम करता है। ओके, अब ये आता है कि वाई आर कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर्स कॉल्ड स्फेरिकल मिरर्स। अब जो ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर होते हैं इनको हम स्फेरिकल मिरर्स क्यों बोलते हैं? ठीक है, जैसे और टेक अ रबर बॉल एंड कट अ पोर्शन ऑफ इट विद अ नाइफ और अ हैक्स ऑफ ब्लेड। ठीक है, हम एक रबर की बॉल को लेंगे, ठीक है, उसको आप एक नाइफ से या हैक्स ऑफ ब्लेड से उसको कट करेंगे। बी केयरफुल, आस्क एन एल्डर पर्सन टू हेल्प यू इन कटिंग द बॉल। बस ये ध्यान रहे कि जब हम ये काम कर रहे हैं, बॉल की कटिंग कर रहे हैं, तो किसी बड़े व्यक्ति के साथ करें। द इनर सरफेस ऑफ द कट बॉल इज कॉल्ड कॉनकेव एंड द आउटर सरफेस इज कॉल्ड कॉन्वेक्स। अब जैसे हमने ये बॉल जो कट करी है, ठीक है, तो उसकी जो इनर सरफेस हुई हमारी वो कॉनकेव कहलाती है। ठीक है, देखो जब हमने इस बॉल को कट करा तो ये जो है ये वाली जो ऊपर की जो सरफेस है, द इनर सरफेस ऑफ द कट बॉल इज कॉल्ड कॉनकेव। जो इनर सरफेस है हमारी ये वाली, ठीक है, ये वाली जो है ये कॉनकेव है, और जो उसके बाहर की वो होती है ये वाली, ये कॉन्वेक्स है। ठीक है, जो आउटर सरफेस होगी वो कॉन्वेक्स होगी। द इनर सरफेस ऑफ अ स्पून एक्ट्स लाइक अ कॉनकेव मिरर। ठीक है, ऐसी ही स्पून की जो इनर सरफेस होती है वो कॉनकेव मिरर की तरह काम करती है। वाइल इट्स आउटर सरफेस एक्ट्स लाइक अ, जबकि इसकी जो बाहर की सतह होती है, ठीक है, वो कॉन्वेक्स मिरर की तरह काम करती है। वी नो दैट द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन। हम जानते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की इमेज को हम प्लेन मिरर में देखेंगे तो उसको हम क्या करते हैं, स्क्रीन पर नहीं देख सकते। लेट अस इन्वेस्टिगेट इट इज़ ऑल्सो ट्रू फॉर द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर। आइए हम इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं कि क्या ये सच है कि इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर के द्वारा जो बनी इमेज है उसको हम क्या स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो एक्टिविटी 15.6 देख लेंगे। यू विल कंडक्ट एक्टिविटी 15.6 इन द सनलाइट। आपको जो एक्टिविटी है सनलाइट में करनी है। बी केयरफुल, नेवर लुक डायरेक्टली टुवर्ड्स द सन और इट्स इमेज एज इट मे डैमेज योर आइज। आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो ये एक्टिविटी है आपको डायरेक्टली सनलाइट में, मतलब इसमें आपको डायरेक्ट सनलाइट में नहीं देखना है अपनी आंखों से। यू मे लुक एट द इमेज ऑफ द सन व्हेन इट इज थ्रोन ऑन अ स्क्रीन और अ वॉल। आप इस वाली इमेज को केवल सन को तब देख सकते हो जब आप कोई स्क्रीन हो या कोई वॉल लगी हो उस पर आप देख सकते हो। ओके, टेक अ कॉनकेव मिरर, हमें एक कॉनकेव मिरर ले लेना है। होल्ड इट फेसिंग द सन। ठीक है, अब इसको हम सन की तरफ को उसको फेस करके रख देंगे। ट्राई टू गेट द लाइट रिफ्लेक्टेड बाय द मिरर ऑन अ शीट ऑफ पेपर। अब इस जो सन से जो रोशनी आ रही है उसकी लाइट को जो रिफ्लेक्ट हो रही है उसको हमें पेपर की शीट पर रिफ्लेक्ट करके देखना है। एडजस्ट द डिस्टेंस ऑफ द पेपर अंटिल यू गेट अ शार्प ब्राइट स्पॉट ऑन इट। और हमें तब तक पेपर को एडजस्ट करना है, या फिर इसकी जो इसके कॉनकेव मिरर से हम देख रहे हैं इसको तब तक एडजस्ट करना है जब तक कि हमारे पेपर की शीट पर एक ब्राइट स्पॉट ना दिख जाए। होल्ड द मिरर एंड द शीट ऑफ पेपर स्टडी फॉर अ फ्यू मिनट्स। अब मिरर और शीट को, पेपर की शीट को हमें कुछ मिनट्स तक स्टडी करके रखना है। डज द पेपर स्टार्ट बर्निंग, क्या पेपर जलना स्टार्ट हो गया? तो यस, अगर हम ऐसे करेंगे तो सन से जो रिफ्लेक्शन होकर लाइट आएगी, ठीक है, तो उस पर एक ब्राइट स्पॉट बन जाएगा। ठीक है, तो रिफ्लेक्ट होकर जब वो लाइट आएगी और उसमें एक स्पॉट बनेगा तो लगातार हम उसको देखते रहेंगे तो वो जलना शुरू हो जाएगा पेपर वहाँ से। दिस ब्राइट स्पॉट इज इनफैक्ट द इमेज ऑफ द सन। ये जो ब्राइट स्पॉट आया ये वास्तव में सन की इमेज है। नोटिस दैट दिस इमेज इज फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन। नोटिस ये जो इमेज बनी है ये स्क्रीन से बनी है। ठीक है, स्क्रीन पर बनी है। एन इमेज फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड अ रियल इमेज। ठीक है, एक ऐसी इमेज जो कि स्क्रीन पर फॉर्म होती है ये रियल इमेज कहलाती है। ठीक है, तो रियल इमेज की डेफिनेशन ये हो गई। एन इमेज फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड अ रियल इमेज। रिकलेक्ट दैट इन एक्टिविटी 15.2 द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर कुड नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन सच एज इमेज इज कॉल्ड अ वर्चुअल इमेज। ठीक है, आप ये बात याद रखो कि प्लेन मिरर से जो इमेज बनेगी वो स्क्रीन पर नहीं मिल सकती। ठीक है, तो ऐसी इमेज को वर्चुअल इमेज बोलते हैं। जो इमेज स्क्रीन पर मिल सकती है वो रियल इमेज हो गई, और जो स्क्रीन पर नहीं मिल सकती है प्लेन मिरर के द्वारा वो वर्चुअल इमेज है। ओके, तो वर्चुअल इमेज की डेफिनेशन ये वाली हो गई। द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर कुड नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन सच एन इमेज इज कॉल्ड अ वर्चुअल इमेज। नाउ लेट अस ट्राई टू ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन द इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर। आइए अब हम कैंडल की इमेज को देखेंगे, ठीक है, कि वो कॉनकेव मिरर के द्वारा किस तरीके से बन रही है। 15.7 एक्टिविटी देख लेंगे। फिक्स अ कॉनकेव मिरर ऑन अ स्टैंड। हमें एक कॉनकेव मिरर को एक स्टैंड पर फिक्स कर देना है।
एनी अरेंजमेंट टू कीप द मिरर स्टडी, आपको कोई भी अरेंजमेंट कर लेना है मिरर को स्टडी बनाए रखने के लिए। एंड प्लेस इट ऑन अ टेबल, उसको आप एक टेबल पर फिक्स कर देंगे, चाहे स्टैंड में लगा लो चाहे किसी भी चीज़ से लगा लो। पेस्ट अ पीस ऑफ वाइट पेपर ऑन अ कार्डबोर्ड शीट, और अब एक वाइट पेपर की के पीस को कार्डबोर्ड शीट पर पेस्ट कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। जैसे हमने क्या करा है, ये रखी है, ये कॉनकेव मिरर है हमारा, ये कैंडल है, ठीक है, और हमने यहाँ पर एक कार्डबोर्ड पीस पे शीट लगाई है, ठीक है। दिस विल एक्ट एज अ स्क्रीन, जो कि एक स्क्रीन का काम करेगी। कीप अ लाइटेड कैंडल ऑन द टेबल एट अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, अब हमें एक जलती हुई कैंडल जो है मिरर से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रख देनी है। ट्राई टू ऑब्टेन द इमेज ऑफ द फ्लेम ऑन द स्क्रीन, और हमें इस कैंडल की इमेज को स्क्रीन पर देखना है, इसको देखने की कोशिश करना है। फॉर दिस मूव द स्क्रीन टिल अ शार्प इमेज ऑफ द फ्लेम इज ऑब्टेन, ठीक है। हमें इसके लिए अपनी स्क्रीन को, ठीक है, तब तक मूव कराना है जब तक कि फ्लेम की एक शार्प इमेज उस पर ऑब्टेन ना हो जाए, ठीक है। मेक श्योर दैट द स्क्रीन डज नॉट ऑब्स्ट्रक्ट द लाइट फ्रॉम द कैंडल फॉलिंग ऑन द मिरर, ठीक है। हमें बस ये देखना है, हमें ये ध्यान रखना है कि द स्क्रीन डज नॉट ऑब्स्ट्रक्ट, स्क्रीन जो है वो हमारी ऑब्स्ट्रक्ट द लाइट, वो लाइट को ऑब्स्ट्रक्ट ना करे जो कि कैंडल से लाइट आ रही है बिल्कुल जो मिरर पर पड़ रही है। इज दिस इमेज रियल और वर्चुअल, क्या ये इमेज जो है रियल है या फिर वर्चुअल है, ठीक है, ये देखना है। तो ये जो पड़ रही है, ठीक है, ये 50 सेंटीमीटर की दूरी पर जो वो इमेज बन रही है, तो ये रियल इमेज है, जैसी है वैसी ही आपको दिखेगी, ठीक है। इट इज़ द ऑफ द सेम साइज एज द फ्लेम, ये बिल्कुल उसी साइज़ की दिखेगी जिस साइज़ के आपकी फ्लेम है कैंडल की। नाउ मूव द कैंडल टूवर्ड्स द मिरर एंड प्लेस इट इन द डिफरेंट डिस्टेंस फ्रॉम इट, अब हमें कैंडल को मूव कराना है और उसको डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस पर रख कर देखना है, ठीक है। इन ईच केस ट्राई टू ऑब्टेन द इमेज ऑन द स्क्रीन, हमें हर केस में जो है स्क्रीन पर, उस स्क्रीन पर जो ये पिक्चर दिख रही है, इमेज दिख रही है, इसको ऑब्टेन करने की कोशिश करना है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 15.1, अब इन ऑब्जर्वेशन को हमें 15 पॉइंट टेबल में रिकॉर्ड करना है। इज इट पॉसिबल टू ऑब्टेन द इमेज ऑन द स्क्रीन व्हेन द कैंडल इज टू क्लोज टू द मिरर, क्या ये पॉसिबल है कि जब हम कैंडल को बिल्कुल मिरर के बिल्कुल पास ले आएंगे, उसको बिल्कुल क्लोज कर देंगे, तो मिरर की हमें, उसकी फ्लेम की हमें इमेज दिखाई देगी, ठीक है। तो वी सी दैट द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर कैन बी स्मॉलर और लार्जर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट, हम देखेंगे कि जो हमें इमेज दिख रही है, ठीक है, फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर के द्वारा जो इमेज बन रही है वो छोटी है, छोटी या फिर बड़ी दिखेगी साइज में ऑब्जेक्ट की अपेक्षा, ठीक है। द इमेज मे ऑल्सो बी रियल और वर्चुअल, ये इमेज रियल भी हो सकती है और वर्चुअल भी हो सकती है, ठीक है। ओके देखो, जब हमने ये जो यहाँ इसके पास 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी तो सेम दिख रही थी, ठीक है, और थोड़ा सा और इसको क्लोज लिया है तो इसमें जो था इमेज जो थी वो हमें बिल्कुल बड़ी दिख रही थी, बहुत बड़े साइज की दिख रही थी, ठीक है। लेकिन जैसी थी वैसी ही दिख रही थी, लेकिन साइज उसका बड़ा हो गया था थोड़ा, ठीक है। वो दूरी का हिसाब होता है कितनी दूरी पर कितनी वो दिखेगी, तो वो उतनी ही दिख रही थी, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर्स आर यूज फॉर मैनी पर्पज, कॉनकेव मिरर जो होते हैं बहुत सारे पर्पज के लिए यूज किए जाते हैं। यू माइट हैव सीन डॉक्टर्स यूजिंग कॉनकेव मिरर्स फॉर एग्जामाइन आइज, ईयर्स, नोज एंड थ्रोट, आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स जो होते हैं वो कॉनकेव मिरर्स का यूज़ करते हैं आपकी आइज़, आपके ईयर्स, नोज और थ्रोट को देखने के लिए, जिससे कि उन्हें मतलब छोटी चीज़ों में भी बड़ी बड़ी चीज़ें दिख जाती हैं आराम से, वो उसको क्लोज करके देखते हैं बिल्कुल, तो इमेज जो होती है उनको बड़ी दिखाई देती है। कॉनकेव मिरर्स आर ऑल्सो यूज बाय अ डेंटिस्ट टू सी एन एनलार्ज इमेज ऑफ द टीथ, कॉनकेव मिरर्स को डेंटिस्ट भी यूज़ करते हैं जिससे कि उनको टीथ की जो इमेज होती है वो एनलार्ज दिखती है, बहुत बड़ी दिखाई देती है। द रिफ्लेक्टर्स ऑफ द टॉर्चेस, हेडलाइट्स ऑफ द कार्स एंड स्कूटर्स आर कॉनकेव इन शेप, टॉर्च के रिफ्लेक्टर्स और कार्स की हेडलाइट्स या स्कूटर्स की हेडलाइट्स ये सब शेप में जो होती हैं वो कॉनकेव होती हैं, ओके। बूजो ऑब्जर्व द हिज इमेज इन द शाइनी सरफेस ऑफ द बेल ऑन हिज न्यू बाइसिकल, बूजो ने अपनी नई बाइसिकल की जो बेल थी उसमें अपनी इमेज को देखा। ही फाउंड दैट हिज इमेज वॉज इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज, उसने देखा कि जो इमेज बन रही थी वो इरेक्ट बन रही थी, सीधी बन रही थी, ठीक है, और स्मॉलर इन साइज, और साइज में जो थी वो छोटी थी। ही वंडर्ड, ओके, ही वंडर्ड इफ द बेल इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ स्पेरिकल मिरर, उसने सोचा कि अगर ये बेल जो है एक स्पेरिकल मिरर का एक तरीके का स्पेरिकल मिरर है तो कैन यू रिकॉग्नाइज द टाइप ऑफ द मिरर, तो क्या आप इस मिरर का टाइप बता सकते हो। नोट दैट द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द बेल इज कॉन्वेक्स, ठीक है, बस ये याद रहे
ठीक है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होती है स्फेयर की वो कॉन्वेक्स होती है, ओके, क्योंकि वो बाहर की साइड को, उसके जो किनारे होते हैं बाहर की साइड को मुड़े हुए होते हैं, तो वो कॉन्वेक्स मिरर होती है। रिपीट एक्टिविटी 15.7, हम इस एक्टिविटी को दोबारा रिपीट करेंगे। नाउ विद अ कॉन्वेक्स मिरर इन प्लेस ऑफ अ कॉन्केव मिरर, हमें कैंडल वाली जो एक्टिविटी है उसमें हमने कॉन्केव मिरर लिया था, इसमें अब हम कॉन्वेक्स मिरर लेंगे, लेकिन एक्टिविटी वही रिपीट करनी है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस इन अ टेबल सिमिलर इन टेबल 15.1, हमें अपनी एक टेबल जो 15.1 में है उस वो बनाकर देखनी है, उसमें जो रिकॉर्ड्स हैं वो ऑब्जर्वेशन करने हैं, उसको लिखना है। कुड यू गेट अ रियल इमेज एट एनी डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द कॉन्वेक्स, क्या अब आपको कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा रियल इमेज कितनी दूरी पर बनती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। तो हमें ये टेबल है, इसमें जो है 15 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर अलग अलग दूरी पर जो है ऑब्जेक्ट रखे गए हैं मिरर से। तो आपको ये टेबल रखकर देखना है कि स्मॉलर लार्जर किस तरीके के ऑब्जेक्ट जो हैं किस तरीके की इमेज बन रही है, स्मॉल ऑब्जेक्ट कैसा है, ठीक है। इससे इमेज जो बन रही है वो इन्वर्टेड बन रही है, रेक्ट बन रही है, फिर रियल है, वर्चुअल है, कैसी है, वो आपको खुद ही इसको टेबल में फिल कर देना है, ठीक है। अब ये टॉर्च का रिफ्लेक्टर है, तो ये बताया गया, तो ये कॉन्केव सरफेस है, इसके अंदर की सरफेस है, ठीक है, इस तरीके से इसमें बताया गया है। और ये इमेज बताई गई है, पिक्चर में आप लोग देख लेंगे। तो इसमें अलग अलग दूरी पर हम रखकर मिरर को सेट करेंगे, और उससे जो हमें ऑब्जेक्ट रखा है, हमने चाहे कोई सा भी रख सकते हो आप, तो उससे हम, या फिर कैंडल को भी रख सकते हो, तो कैंडल को रखकर उस तरीके से हम इसको देख लेंगे कि इमेज हमसे कैसी बन रही है, ओके। डिड यू गेट एन इमेज लार्जर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट, क्या आपको जो ये इमेज बनती हुई दिख रही है, तो क्या ये बड़ी दिख रही है, ठीक है, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है आपके पास तो क्या है उससे बड़ी दिख रही है साइज में। कैन यू नाउ रिकॉग्नाइज द मिरर्स यूज्ड एज साइड मिरर्स इन ऑटोमोबाइल्स, क्या आपने कभी देखा होगा कि जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं उनमें जो मिरर्स लगे होते हैं साइड में, तो उनसे जो दीज आर कॉन्वेक्स मिरर, तो ये जो होते हैं ये कॉन्वेक्स मिरर्स होते हैं, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर्स कैन फॉर्म इमेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया, ठीक है। कॉन्केव मिरर्स में क्या होता है, जो इमेज जो दिखती है, ठीक है, उसमें ऑब्जेक्ट्स की जो इमेज दिखाई देगी वो एक बड़े एरिया में फैल जाती है। सो दीज हेल्प द ड्राइवर्स टू सी द ट्रैफिक बिहाइंड देम, ठीक है, जिससे क्या होता है ड्राइवर्स को जो अपने पीछे का ट्रैफिक सारा नजर आता है, क्योंकि वो बड़े एरिया में दिखेगी तो उनको जो ना वो जो ऑब्जेक्ट हैं वो तो छोटे नजर आएंगे, और पूरी उनको सड़क दिखाई देगी, तो उसमें जो वो जो इमेज दिखाई देगी उनको वो फैली हुई दिखाई देती है उनको, ठीक है। तो इससे जो है वो ट्रैफिक अपना आसानी से देख सकते हैं। इमेज फॉर्म्ड बाय द लेंसेज, अब इसमें जो आया है ये बताया गया है 15.5 में कि लेंसेज के द्वारा हम किस तरीके से इमेज को देख सकते हैं। यू माइट हैव सीन अ मैग्नीफाइंग ग्लासेज, आप लोगों ने मैग्नीफाइंग ग्लासेस देखा होगा। इट इज़ यूज टू रीड वेरी स्मॉल प्रिंट, ठीक है। ये जो होता है ये किस काम में आता है, ये जो जैसे बुक्स होती हैं बहुत छोटी छोटी प्रिंट करी हुई होती हैं बुक्स, तो उनको देखने के काम में आता है, जिससे उनसे आसानी से आप पढ़ सकते हो। यू माइट हैव ऑल्सो यूज इन टू ऑब्जर्व द बॉडी पार्ट्स ऑफ अ कॉकरोच और एन अर्थवर्म, शायद आपने इससे जो अर्थवर्म या कॉकरोच के बॉडी पार्ट्स को देखते हुए देखा होगा। द मैग्नीफाइंग ग्लास इज एक्चुअली अ टाइप ऑफ लेंस, मैग्नीफाइंग ग्लास जो है वो एक्चुअली एक टाइप का लेंस होता है, ठीक है। देखा होगा आपने कि मैग्नीफाइंग ग्लास से हम छोटी चीज़ों को बड़ा करके देखते हैं। लेंसेज आर वाइडली यूज इन स्पेक्टिकल्स, टेलीफोन्स, टेलीस्कोप्स एंड माइक्रोस्कोप्स, ऐसे जो लेंसेज होते हैं मोस्टली स्पेक्टिकल्स में यूज़ होते हैं, टेलीस्कोप में और माइक्रोस्कोप्स में इनको लगाया जाता है, इनका यूज़ किया जाता है। ट्राई टू एड अ फ्यू मोर यूजेस ऑफ लेंसेज टू दिस लिस्ट, अब आपको कुछ ऐसे ही जो इसके लेंसेज के यूजेस हैं उनको नोट करना है, अपनी एक लिस्ट बनानी है, उसमें उसको नोट करना है। गेट सम लेंसेज, कुछ लेंसेज को लेना है। टच एंड फील देम, उनको टच करना है, उनको फील करके देखना है। कैन यू फाइंड सम डिफरेंस जस्ट बाय टचिंग, क्या आपको टच करने पर इनमें कुछ डिफरेंस दिखाई दे रहा है। दोज लेंसेज विच फील थिकर इन द मिडिल देन एट द एजेस आर कॉन्वेक्स लेंसेज, जो लेंसेज, ठीक है, जो आपको छूने पर, ठीक है, 20 से मोटे दिख रहे हैं अपने किनारों की अपेक्षा, 20 से मोटे हैं, तो वो कॉन्वेक्स लेंसेज होते हैं, ठीक है। ये वाला लेंसेज जो है कॉन्वेक्स लेंसेज है, ये 20 से मोटा और किनारों पर पतला होता है, और ये जो कॉन्केव होता है ये 20 से पतला, ठीक है, और किनारों पर मोटा होता है, ठीक है। ये 20 से मोटा होगा और किनारों पर पतला होगा कॉन्केव, कॉन्वेक्स सॉरी, ठीक है। और कॉन्केव जो लेंस होगा वो क्या होगा, 20 से पतला होगा, और उसकी जो साइडें होती हैं वो मोटी होती हैं, ओके ओके। नोटिस दैट द लेंसेज आर ट्रांसपेरेंट एंड लाइट कैन पास थ्रू देम, ठीक है। ये देखना है, नोट करना है आपको, ये देखना है कि नोटिस कर सकते हो आपके जो लेंसेज होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, और जिससे कि उसमें जो लाइट होती है वो आसानी से पार हो सके, उनके थ्रू जो होकर लाइट आसानी से पार हो सके, ठीक है। तो ये मैग्नीफाइंग ग्लास दिखाया गया है, तो इसमें जैसे हम आपने देखा होगा शायद
उसमें छोटी सी चीज़ों को बड़ा देखने के काम में आता है, ठीक है। जैसे आप कोई बुक रीड कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो उसको आप इसमें आसानी से पढ़ सकते हो। ये क्वेश्चन लिख रखा है, इट इज़ डेंजरस टू लुक थ्रू अ लेंस एट द सन और अ ब्राइट लाइट। ये जैसे कि आप मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू अगर सनलाइट में या फिर ब्राइट लाइट में देखोगे तो ये डेंजरस है। यू शुड ऑल्सो बी केयरफुल नॉट टू फोकस सनलाइट विद अ कॉन्वेक्स लेंस ऑन एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी, ठीक है। आपको ये केयरफुल रहना है इस बात के लिए कि आपको कॉन्वेक्स लेंस से अपने किसी भी बॉडी पार्ट पर, जिससे कि सनलाइट फोकस ना करे, जैसे कि बच्चे कभी कभी कर देते हैं, तो इससे क्या होता है, आपको सनबर्न हो सकते हैं, आप जल सकते हो, ठीक है। बॉडी के किसी पार्ट पर ये कॉन्वेक्स लेंस की लाइट को रिफ्लेक्ट ना करें, फोकस करें, जिससे नहीं तो आपको जो शरीर है वो जल सकता है, ठीक है। चलिए एक्टिविटी 15.9 देख लेंगे अब हम, ठीक है। तो टेक अ कॉन्वेक्स लेंस और मैग्नीफाइंग ग्लास, पुट इट इन द पैथ ऑफ सनरेज, ठीक है। अब आपको एक कॉन्वेक्स लेंस या फिर एक मैग्नीफाइंग ग्लास लेना है, जिसको सनरेज के बिल्कुल सामने रख देना है। प्लेस अ शीट ऑफ पेपर एज शोन फिगर 15.23, और जैसा कि फिगर 15.23 में दिखाया गया है उस तरीके से आपको एक पेपर की शीट को फैला लेना है। एडजस्ट द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड द पेपर टिल यू गेट अ ब्राइट स्पॉट ऑन द पेपर। आपको इस पेपर की शीट और ये जो आपका जो लेंस है, ठीक है, सन से जो उस पर रेस पड़ रही है उसको आप एडजस्ट करके देखोगे, तब तक एडजस्ट करेंगे उसको हम जब तक कि उस पर कोई ब्राइट स्पॉट ना बन जाए। होल्ड द लेंस एंड द पेपर इन दिस पोजिशन फॉर अ फ्यू मिनट्स। आपको इस लेंस को इस जो होल्ड द लेंस एंड द पेपर, आपको इस लेंस को, इस पेपर को, ठीक है, इस पोजीशन में कुछ मिनट्स तक रखना है। डज द पेपर बिगिन टू बर्न, क्या देखना है कि जो पेपर है वो क्या जलना शुरू हुआ। नाउ रिप्लेस द कॉन्वेक्स लेंस विद अ कॉन्केव लेंस, ठीक है। अभी पहले हमने ऊपर वाली एक्टिविटी करके देंगे, तो इसमें आप देखोगे कि इसमें जो आपका पेपर है वो जलना शुरू हो जाएगा। अब हम यही एक्टिविटी को, ठीक है, रिप्लेस कर देंगे कॉन्वेक्स लेंस की जगह, अब हम इसमें कॉन्केव लेंस लेंगे, ठीक है। डू यू सी अ ब्राइट स्पॉट ऑन द पेपर दिस टाइम टू, तो क्या इस टाइम भी आपके जो पेपर है उस पर ब्राइट स्पॉट बनेगा। तो वाई आर यू नॉट गेटिंग अ ब्राइट स्पॉट दिस टाइम, अब आपको इस टाइम पर ये ब्राइट स्पॉट क्यों नहीं दिखाई दे रहा। ऊपर जो एक्टिविटी करी हमने, जब लेंस दूसरा लिया तो उसमें क्यों ब्राइट स्पॉट बना और इसमें नहीं बन पाया, ठीक है। तो वी हैव सीन इन दिस केस ऑफ मिरर्स दैट आर डिफरेंट पोजिशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज चेंज, ठीक है। तो इसका कारण यह है कि जो हमने मिरर्स लिए थे, ठीक है, जो लेंस लिए, तो ये इनका जो ऑब्जेक्ट जो लिया था हमने, इसमें जो नेचर साइज में ये अलग अलग थे, जिससे इमेज जो बन रही थी वो अलग बन रही थी। इट इज़ ट्रू फॉर लेंसेज ऑल्सो, ठीक है। जैसे कि हमने मिरर में करा तो उसमें जो अलग अलग तरीके के मिरर थे उसमें अलग अलग तरीके की इमेज बन रही थी, ठीक है। ऐसा ही लेंसेज में होता है, ठीक है। कॉन्वेक्स में अलग तरीके से होगा, कॉन्केव में अलग तरीके से होगा। तो लेट अस फाइंड आउट, आइए हम इसका पता लगाते हैं। तो एक्टिविटी 15.10 देख लेंगे। टेक अ कॉन्वेक्स लेंस एंड फिक्स इट ऑन अ स्टैंड एज यू डिड विद द कॉन्केव मिरर, ठीक है। अब आपको एक कॉन्वेक्स लेंस लेना है, ठीक है, उसको स्टैंड पर फिक्स कर देना है जैसे कि आपने कॉन्केव मिरर में किया था। प्लेस इट ऑन अ टेबल, अब इसको एक टेबल पर रख देना है। प्लेस अ लाइटेड कैंडल एट अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, अब आपको 50 सेंटीमीटर की दूरी पर लेंस से एक कैंडल रख देनी है। 15.25 फिगर देख लेंगे। ट्राई टू ऑब्टेन द इमेज, अब इस इमेज को हम ऑफ द कैंडल ऑन अ पेपर स्क्रीन प्लेस्ड ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस, ठीक है। पेपर स्क्रीन पर, ठीक है, ऑफ द कैंडल ऑन अ पेपर स्क्रीन प्लेस्ड ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस की दूसरी साइड से देखने की कोशिश करना है, ठीक है। तो यू मे हैव टू मूव द स्क्रीन टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द लेंस टू गेट अ शार्प इमेज ऑफ द फ्लेम, ठीक है। अब आप क्या करोगे, आप अपनी स्क्रीन को मूव कर सकते हो, ठीक है, कैंडल को एडजस्ट कर सकते हो, या उससे पास ले जा सकते हो या फिर दूर ले जा सकते हो, जिससे कि उसकी जो इमेज है वो अच्छे से बन जाए, समझ में आए। व्हाट काइंड ऑफ इमेज डिड यू गेट, इट इज़ रियल या फिर वर्चुअल, ठीक है। आपको किस तरीके की इमेज दिखाई देगी, रियल या वर्चुअल। तो ये रियल दिखाई देगी, ठीक है। तो देखेंगे ये हमने क्या करते हैं, ये हमने कॉन्केव मिरर लिया है पहले में, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर लेंस लेंगे, सॉरी लेंस की बात हो रही है यहाँ पर। तो हम लेंस लेंगे तो उसमें देखेंगे फिर क्या होता है। अगर लेंस लेंगे तो इस तरीके से ये लेंस लिया है हमने, ठीक है। तो इसमें से जो रिफ्लेक्ट होकर वो लाइट वो पड़ेगी, रेस बनेगी इसकी। तो ये रेस निकली एक साइड से निकलेगी, तो ये दोनों मिलकर एक बीम बनाती हैं पूरा, ठीक है। ऐसा इस केस में नहीं होता है, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें से जो अगर निकलेंगी रेस तो ये फैल जाएंगी और ये बीम नहीं बना पाएंगी, ठीक है। अ कॉन्वेक्स लेंस कवरेज द लाइट जनरली फॉलिंग ऑन इट, ठीक है। ये जो लाइट पड़ रही है कॉन्वेक्स लेंस में तो ये इसको कवर कर लेता है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड अ कन्वर्जिंग लेंस, इसीलिए ये कन्वर्जिंग लेंस कहलाता है। ऑन द अदर हैंड अ कॉन्केव लेंस डाइवर्स
द लाइट एंड इज कॉल्ड अ डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। और दूसरी तरफ जो कॉन्केव लेंस होता है ये लाइट को डाइवर्ज कर देता है, फैला देता है लाइट को, तो इसलिए डाइवर्जिंग लेंस कहलाता है, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस जो होता है ये क्या करेगा, ये कन्वर्ज कर देगा लाइट को, ये लाइट जो इससे निकली तो ये इसको सभी बिंदुओं पर, सभी पॉइंट्स पर मिला देगा, जिससे कि उसकी एक किरण निकल जाएगी, उसका एक बीम बन जाएगा, ठीक है। तो इसलिए कन्वर्जिंग लेंस कहलाता है। और जो दूसरा वाला है कॉन्केव लेंस है जो लाइट को डाइवर्ज करता है, तो ये डाइवर्जिंग लेंस कहलाता है, ओके। नाउ वेरी द डिस्टेंस ऑफ द कैंडल फ्रॉम द लेंस, ठीक है। अब हमें कैंडल के डिस्टेंस को लेंस के पास ले जाना है। फिगर 15.25 बी, ट्राई टू ऑब्टेन द इमेज ऑफ द कैंडल फ्लेम एवरी टाइम ऑन द पेपर स्क्रीन बाय द मूविंग इट। अब हमें कैंडल की इमेज को जो है हर टाइम स्क्रीन पर देखना है कि किस तरीके की बन रही है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन एज यू डिड इन एक्टिविटी 15.7 फॉर द कॉन्केव मिरर। अब आप अपनी जो है ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड कर सकते हैं एक्टिविटी 15.7 जैसे किया था फॉर द कॉन्केव मिरर। जो हमने कॉन्केव मिरर के लिए एक्टिविटी की थी 15.7, उससे हम ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड कर सकते हैं, ओके। ओके देखेंगे ये जो इमेज बन रही है हमारी, ठीक है। तो इसमें हमने कैंडल रखी है इधर, ठीक है। तो कैंडल की जो इमेज बन रही है वो छोटी बन रही है, ठीक है, थोड़ी दूर रखी है तो। और अगर हम इसको क्लोजली लाते जाएंगे तो इमेज जो बनेगी वो लार्जर बनेगी, ओके। इसमें जो बनेगी वो वर्चुअल इमेज बनेगी, ठीक है। और ये कॉन्वेक्स लेंस से वर्चुअल इमेज आएगी और ये कॉन्केव लेंस की इमेज है, ठीक है, जो बिल्कुल रियल दिखाई देगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर लोगे। अब ये आएगा कि डिड यू गेट इन एनी पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एन इमेज विच वाज इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। डिड यू गेट इन एनी पोजीशन, क्या आपको किसी भी पोजीशन में जो ये इमेज दिख रही है, ठीक है, जो कि सीधी है और मैग्नीफाइड है, कुड दिस इमेज भी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन, क्या आप इस इमेज को स्क्रीन पर ले सकते हो। इज द इमेज रियल और वर्चुअल, क्या ये इमेज जो है रियल है या फिर वर्चुअल है। दिस इज हाउ कॉन्वेक्स लेंस इज यूज्ड एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास। ये सब इसलिए है कि कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह काम करता है, ठीक है। इन अ सिमिलर फैशन स्टडी द इमेजेस फॉर्म बाय अ कॉन्केव लेंस, ठीक है। उसी तरीके से फैशन स्टडी द इमेजेस होते हैं तो वो कॉन्केव लेंस की तरह काम करते हैं। यू विल फाइंड दैट द इमेज फॉर्म बाय अ कॉन्केव लेंस इज ऑलवेज वर्चुअल। आपने देखा होगा कि कॉन्केव लेंस के द्वारा जो इमेज बनती है वो हमेशा वर्चुअल होती है, इरेक्ट होगी, वर्चुअल होगी और स्मॉलर इन साइज, और साइज में वो छोटी होगी देन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट की अपेक्षा वो साइड में भी छोटी बनेगी, ठीक है। तो ये सब मैंने आज आपको इमेजेस के बारे में बताया है कि किस तरीके से, किस लेंस से किस तरीके की इमेज बनती है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो सनलाइट के बारे में आएगा, सनलाइट वाइट और कलर्ड, ठीक है। सनलाइट वाइट है या फिर कलर्ड है, इसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।